सासू माँ, आपकी शक्ल देख के तो लग रहा है कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है, पर आप हमको ऐसे काहे ताक रही हैं? हमको पूरन पूरी है का? क्या सोच रही है सासू माँ? सोच रहे हैं तुम्हारा गला कैसे दबाएं। पर काहे 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 ऐसा सोच रही हैं? बहुत लाडली बन रही थी मामी जी की, हैं? चिपक रही थी, उछल रही थी, कभी किचन में, कभी आंगन में, कभी यहाँ, कभी वहाँ। मैंने बचपन से देखा है तुम्हें रानी, जितनी गौ दिखती हो ना, उतनी ही ज्यादा तिगड़मी हो तुम। अभी तो पूरन पूरी बने रहने में ही भलाई है। जी मम्मी जी। बता रहे हैं तुम्हें, तुम डाल डाल तो हम पात पात। ज्यादा चिरकुटाई तो करना मत हमारे साथ। तुमने अगर बहुगिरी दिखाई ना, हम भी सासगिरी दिखा देंगे तुम्हें। पहले से चेता रहे हैं। जी मतलब समझ गए जी। हाँ सच बता, तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा ना? अब क्यों क्यों मन नहीं लगेगा? मेरा ही घर है। अच्छा जी, लग रहा है मन यहाँ? हाँ नहीं लग रहा है यहाँ। हाँ भाई, अब हीरो हस्बैंड जो बन गया है, अब हमारी कोई वैल्यू थोड़ी ना रहेगी। हट पागल। आंटी, सुमन आंटी बुला रही, देख क्या चाहिए। जी अंकल, मैं आती हूँ। ससुराल में सब ठीक ठाक? अच्छी है ना वहां पर? बहुत अच्छी, जितना सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा खुश रख रहे हैं मुझे। अब बुआ ने ना हमें बोल बोल कर डरा रखा है। तुम्हारी दादी सास के बारे में बता बता के हमें परेशान कर रखा है उन्होंने। वैसे इनिशियली तो डर मुझे भी लगा था। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है ना पापा, बहुत डर था मुझे। डर था कि शिवम की फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, कैसे बिहेव करेंगे मुझसे। बहुत डरी हुई थी मैं, लेकिन फिर सब अच्छे से हो गया। सबने बहुत प्यार दिया मुझे, इसलिए आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो। एक बात बताइए ना, आपको नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद ये घर बहुत बदल गया है? जी दीदी, बदल तो गया है, क्योंकि अब ये घर मम्मी और बुआ दादी की लड़ाई का मैदान बन चुका है। और इतने भारी बम्बार्डमेंट के बीच में रहना हम दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। बड़े पप्पा, मैं तो बोल रहा हूँ, सारी रस्में खत्म हो चुकी, पगफेरा भी होने वाला है। उनकी टिकट कटा दो, भेज दो उनको। कितना बुरा है साहिल तू। अरे पर दीदी, बंटी दीदी भी इसी आइडिया के बारे में बात कर रही थी, लेकिन बड़े पप्पा कब से टाल रहे थे। दोनों घर में रहते हैं ना तो बिल्कुल घर सोना नहीं लगता। अब दोनों झगड़ते हैं ना तो उनकी आवाज सुन के मेरा अकेलापन दूर हट जाता। चलो अच्छी बात है अगर आप अकेले नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या? एक शिकायत आपसे है। क्या? आप मुझसे बहुत बातें छुपाने लगे। बुआ जी, क्या है? हमारी जासूसी कर रही है क्या? जासूसी हम कर रहे हैं? अरे जासूसी तो आप कर रही हैं। अच्छा, फालतू बात ना करना, बताए दे रहे हैं हम। क्या हो गया दादी बुआ? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद कान लगाए बात सुनने की कोशिश कर रही हैं और हमें ही सुना रही हैं। अरे प्लीज बस कीजिए, दादी बुआ बड़ी है ना आपसे, अच्छा लगता है कैसे लड़ते हैं। और आप दोनों ने कितने अच्छे से शादी में सब कुछ संभाला था, अब आप क्यों लड़ रहे हो? रिया क्या बताए तुमको, जब से इन्हें पता चला है ना कि हम यहीं रहने वाले हैं, तब से हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही हैं।
रहने वाले नहीं, कब्जा करने वाले हैं। लेकिन हम तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे, बता दे रहे हैं। और सुन लो, हम तो तब से यहाँ रह रहे हैं जब अनुपम नंगा पंगा घूमता था। अरे हम ना मिले 2 मिनट तो रोने लगता था, हम आकर उसको चुप कराते थे। अब हमारा भतीजा अकेला है तो क्या हम उसको छोड़ के चले जाएंगे? हम तो यहीं रहेंगे, यहीं, समझी? वो तो हम भी तो यहाँ भैया का ख्याल रखने के लिए ही रह रहे हैं ना, यहाँ से कुछ छीन थोड़े ना रहे हैं। अरे प्लीज आप दोनों बस भी करो, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? और आप दादी बुआ, बहुत जोरों से भूख लगी है, प्लीज खाना दे दो। अरे गुड़िया को भूख लगी, हम अभी लेके आते हैं गरम करके। और आप चाची जी क्यों इतना परेशान होती है? आप जाके आराम कर लो, देखो कितने थके हुए लग रहे हो। जानते हैं रिया, हम भी खूब समझते हैं काहे कि तुमको हमारे हाथ का खाना पसंद जो नहीं है। अरे हमें नहीं कह सकती थी, हम क्या तुम्हें लाड से नहीं खिलाते? हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी कोई भी बात नहीं। सच्ची बताऊं, आज पहला दिन है ना, तो थोड़ा सा लाड आ रहा था, इसलिए सोचा आज दादी बुआ के हाथ से खाना खा लेती हूँ। लेकिन कल मैं आपके हाथ से खाना खा लूंगी। अरे हंस दो। ये लो भैया। अरे सुन, ये सब तू हमें दे दे, और ये ले जाके सब्जी ले आ, है? आलू, गोभी, टमाटर, अदरक, प्याज, ये सब ले आ। ये ले पैसे। इतने में सब आ जाएगा का मम्मी जी? हाँ, इसमें वो जो तुझे नेट के पैसे मिले हैं ना, वो पैसे जोड़ देगी ना, सब आ जाएगा, है? ताजी सब्जी लाना है, देख बासी लाएगी ना तो हम तुझी को खिलाएंगे, ठीक है? जा लेकर। आज हमारी सुहाग रात है, लेकिन मम्मी जी ने हमको सब्जियां लाने भेज दिया। आज तो हमारे हाथ में दूध का ग्लास होना चाहिए था, कुछ ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन नहीं, अब हमारे हाथ में सब्जियों का थैला होगा। भैया जी, कैसे दिया? 25 रुपया किलो। इसको दे दीजिए। हाँ। और आधा किलो टमाटर भी दे दीजिए। जी। कैसे दिए? 10 रुपया। ये बांध दो थोड़ा। हाँ, ये वाला दो। हो गया। कितना हुआ? 50 रुपया। कहाँ से आ रही हो परी? तुम होती कौन हमसे क्वेश्चंस करने वाली? चाहती क्यों नहीं हमारे भैया की लाइफ से? हाँ, मम्मी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है ना, निकाल दिया है तो किस हक से पूछ रही हो? बड़ी चौधराइन बनने। देखो, ये सवाल जवाब ना अपनी चाची के घर जाके करो, हमारी तो नाक पे तुमने दम कर रखा है। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चीजों की काया पलट हो गई है परी। तुम्हारी मम्मी ने तो हमें घर से बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन फिर आरती करके और बड़ी इज्जत के साथ हमें घर वापस लेकर गई। वो कहा है कि पुलिस वाले जो आ गए थे तुम्हारी मम्मी और भैया को लेने, अगर हम बीच में ना आते ना तो ना जाने जेल के कितने कैदी तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भैया के हाथ के पिसे हुए रोटी खा रहे होते। हाँ, पुलिस वाले हमसे तो हमारी ननद के बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन हमने भी बड़े प्यार से कह दिया कि वो हमारी ननद तो बड़ी
गाय जैसी है, पूरे परिवार की तरह, है ना परी? घर चलो। क्या? घर चलो? किसका घर? तुम्हारा? अपनी औकात देखिए, आई बड़ी हमारी बराबरी करने। हाँ, घर चलो। परी, औकात की बात तो करना मत। अगर हमने तुम्हारी कुंडली निकाल दी ना कि तुम किस समय किस लड़के के साथ रासलीला रचती हो, तो तुम मुश्किल में आ जाओगी। बता रहे हैं हाँ, हम भी कितने बुद्धू हैं। कुंडली की बात कर रहे हैं, जबकि अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। जबान संभाल के बात करो तुम। हम जबान संभाल के ही बात कर रहे हैं। अरे चुप रहो दोनों, मूर्ख हैं। बीच बाजार में खड़े होकर हमारी बच्ची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। तुम नहीं समझते? चुप रहो, चलो घर के अंदर चल के लड़ो। चलो तो चल। अरे परी, मम्मी देखो ना, ये रानी हमको धमकी दे रही है, धौंस जमा रही है हम पर। माना हमारी भैया से इसकी जबरदस्ती शादी हो गई, पर तुम विदा करके थोड़ी ना लाई हो। धक्के मार के इसको बाहर निकाल दो। चुप रहे, हम देखते हैं ना ये कैसे तुझ पे धौंस जमाती है, हैं? इस रानी को हमने नौकरानी ना बना दिया ना तो हमारा नाम भी सरला नहीं। मम्मी, पर ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इस लड़की का हाथ पकड़ो, बाहर निकाल दो इसे। अरे परी, तू समझती नहीं है, ये रानी है ना, ये जबरदस्ती पुलिस बुला लाई थी मोहल्ले में। पुलिस हमारे घर में घुस के आ गई थी, कितनी तू मैं हुई। राघव भैया भी आ गए थे, इसीलिए जबरदस्ती इस ढोल को गले में टांगना पड़ रहा है बेटा। देखो रानी, हमने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी है, जबरदस्ती तुम पुलिस को बुला लाई थी हम जानते हैं, लेकिन हमारी लड़की की बदनामी हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, समझी? मम्मी जी, बस हम तो परी से पूछ रहे थे कि इस घर में पूछताछ करने का हक सिर्फ हमारा है, बाकी लोग सिर्फ जवाब देते हैं। अब तुम चुपचाप भीगी बिल्ली बन के खड़ी रहा करो। मम्मी जी, हमने परी को किसी लड़के के साथ देखा था, बस वही बात हम पूछ रहे थे परी से। लड़का? हाँ मम्मी जी, वो कार में कोई लड़का परी को छोड़ने आया था और ये लोग गले भी मिल रहे थे। अब आप ही बताइए ना, कोई ऐसे गले मिलेगा तो इसका क्या मतलब है? और हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि पूरे मोहल्ले के सामने हमारे परिवार की बदनामी हो, हमारे परिवार की नाक कटे, बस इसीलिए पूछ रहे थे हम। मम्मी और नानी ने मिलकर जो भैया की शादी में परपंच रचा था, कहीं हमारी लव स्टोरी में भी ना टांग अड़ा। अभी का झूठ पकाएं। क्यों, मुंह में दही जम गया क्या? जवाब देना, ये रनिया क्या बोल रही है? मम्मी, ओए, बैठी रह इधर, बैठी रह, आ इधर बैठ। प्यार से पूछ रहे हैं बेटा, प्यार से बता दे, वरना हम काली मैया बन जाएंगे, बता रहे हैं। कैसे बात कर रही हो मम्मी? ये झूठ बोल रही है, हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। चक्कर तो ये चलाने आती थी, अब हम पे इल्जाम लगा रही है। मम्मी जी, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। चुप कर रानी, मदर डॉटर बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोल। मम्मी, वो हमारी क्लाइंट की गाड़ी है, वो बेटा आगे बैठा था और हमारी क्लाइंट पीछे बैठी थी। अब इसने बेटे को देख लिया, क्लाइंट को नहीं देखा, तो हम क्या करें? तब से इसने ड्रामा शुरू कर दिया है, दुश्मन हमारी। परी, हम आपकी भाभी हैं, तो आप हमारा नाम मत लीजिए। ओ, जबरदस्ती की भाभी? भाभी माय फुट्स। हमारी भाभी बनने के लिए ना 7 जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। अरे आओ 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 आओ, तुम लोगों को आज एक सुंदर सी फिल्म दिखाती हूँ। किसकी फिल्म दिखा रही हो? अरे ये किसका घर है सामने? सरला का। सुपर डुपर हिट फिल्म। मम्मी, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो हमें छोड़ने आया था, 15-16 साल का बच्चा है वो। ये जब से आई है ना, हमारे घर की हैप्पीनेस ही छीन ली है इस लड़की ने। मम्मी, हम भी बच्चे और लड़के में फर्क समझते हैं अच्छे से। वो लड़का ही था, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। शट अप रानी, देख, हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी ना तो मुंह की खाएगी। लास्ट टाइम्स बता रहे हैं, समझी? अरे वाह वाह, देख 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 देख, वो क्या हो रहा है? ए, साफ साफ बता,
ऐसा वैसा कुछ है का? नहीं मम्मी, तुम भी किसकी बात में आ रही हो? तुम हमारी प्यारी मम्मी हो, तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे हम? ये झूठ बोल रही है। ये लो, इनको देखो। अरे अपनी चाची को बोल अपना मुंह बंद रखे, वरना नकली दांत नीचे गिर जाएंगे। देख परी, हमने गलती की थी अपनी अम्मा से कुछ छुपा के, और ये ढोल हमारे गले में बंध गया। अब तू ऐसी गलती मत करना बेटा, बता रहे हैं। गलती तो तब होगी जब हम तुमको सच बताएंगे। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ सरको ना यहाँ से। मम्मी जी, अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो परी से कहिए ना कि उस क्लाइंट को फोन करे जिनका बेटा इसे छोड़ने आया था। Are you mad? हाँ, वो तुमसे बात करेंगे? ऐसे कैसे फोन लगा दे मम्मी, क्या सोचेंगी वो? तमाशा कर रही है। वो रनिया, तू हवा में पत्थर मत उछाल। हम अपनी परी को अच्छे से जानते हैं, शान है वो हमारे घर की। वो ऐसा वैसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। अरे क्या मजा आ रहा है, देख देख देख। इन लोगों को तो हम तो तुम देख लेंगे, समझी? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। चल जबरदस्ती की भाभी, पता तो चली जाएगा। अरे ओ रानी की चाची और उसकी मुफ्त की मौसियों, हमारे घर की फिल्म अब खत्म हो गई है। अब रानी के घर की फिल्म का आनंद लो। है उसके घर की फिल्म का नाम है लड़का पटाओ केंद्र। अरे क्या बकवास कर रही हो? अरे क्या बकवास करनी है? तुम्हारे घर की फिल्म भी तो हिट होनी चाहिए कि नहीं? उस फिल्म की हाईलाइट ये है कि पड़ोस के लड़के को बर्तन मांज के, सब्जियां बना के कैसे पटाया जाता है। क्यों? टिकट खरीदो इसके घर की फिल्म की। इसके घर की फिल्म भी तो हिट करानी है कि नहीं? है? तुम तो उसकी फिल्म उतारने आई थी, इसने तो तुम्हारी फिल्म उतार दी। यहीं आंखें लगाए बैठ के रहती हैं सबकी सब। काट चोर। रनिया, ये रनिया, इधर आओ ना। हाँ चाची। रनिया, आज तुम्हारी सुहाग रात होनी चाहिए ना? हाँ चाची, वो सत्यनारायण की पूजा तो आज हो गई। देख रनिया, खुद तुम्हारी सास अपने पति को गाली दे देकर ना 3 बच्चों की अम्मा बन गई है। तो तुम काहे पीछे रहती हो? अपने दिमाग के पट को खोल लो। और सुन, अगर 6 महीने के अंदर नतीजा सामने नहीं आया ना, तो तुम्हारी हालत कटी पतंग की तरह हो जाएगी। अब देख लो भाई, कटी पतंग को तो हम अपने आंगन में गिरने देंगे नहीं। अरे भाई, सर्वगुण संपन्न हो रनिया, अपनी लड़ाई लड़ लो, समझी? हमारी बात को ना गांठ बांध कर रख लो, समझ रही है ना? हाँ चाची, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब आप देखती जाइए हम कैसे मम्मी जी की आंखें खोलते हैं। बस देखिएगा। दी, ये तूफान के पहले की शांति है, फिर देखना थोड़ी देर में ये नेवर से लौटेंगी। निम्मी बुआ गई है ना, शायद उनके मिस्ड कॉल का वेट कर रही होगी। हाँ क्या? देखते हैं। और काफी सन्नाटा लग रहा है। शादी का टाइम था तो कितनी हलचल थी, अब सडनली वो हलचल खत्म हो गई है तो सुना सुना तो लगेगा ना। हाँ दी, बिल्कुल। बिट्टू रानी, रो बिट्टू रानी। जी दादी। बैठ। कुछ तो गड़बड़ है, इतने प्यार से पुकारा जा रहा है आज बिट्टू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।